All right. Okay, so Jatin and Karan, welcome to Big FM. Thank you. थैंक यू। So मतलब खाकी द बिहार चैप्टर, पहले तो मुझे ये बता दो ये द बिहार चैप्टर लाइक ऐसे लग रहा है ये चैप्टर वाइज जब सीजन 2 आएगा तो कुछ अलग रहेगा, सो वो क्या है, वो क्लैरिटी थोड़ी मिलेगी मुझे। क्लैरिटी ये है कि ये सीजन 1 है। हम आज बिहार चैप्टर जो चैप्टर है उसी के बारे में बात करने हैं। आगे की बातें आई थिंक बोलना उचित हमें नहीं allowed होगा, उचित भी नहीं होगा क्योंकि वो अपने उचित समय के तो साथ। बहुत ये इन्होंने मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बोल दिया। आई थिंक हम पिट जाएंगे अगर हम आगे कुछ बोलेंगे। सो स्ट्रिक्ट वार्निंग्स है। सो मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने बिहार में कहाँ कहाँ पे शूट किया है। आई एम फ्रॉम बिहार बाय द वे। अच्छा, बिहार से वैसे हमने शूट झारखंड में किया। Okay. पूरे शो को हमने वहीं पर शूट किया, झारखंड और मुंबई के बीच में। झारखंड में हमने शूट किया दालतनगंज में, मकलौस्कीगंज में, थोड़ा बहुत रांची और उसके बीच में। ओके, और ट्रैवल बहुत किया है। ट्रैवल बहुत किया है। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट लाइक खाकी, सो मतलब जब ये सीरीज आपके पास आई थी तो व्हाट वाज लाइक हाउ एक्चुअली द सीरीज लैंडेड Landed as in how it came to us To you, as actors? Well, मेरे पास ये शो आया था करीबन 2.5 साल पहले। शीतल सर और नीरज सर ने मुझे ये शो ऑफर किया था उस टाइम पर। एंड मुझे याद है कि शीतल भाटिया जी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था, बोला था कि चोर पुलिस की कहानी करेगा। मैं कहा अरे सर 100% करूँगा। फिर कुछ हफ्तों बाद मुझे नीरज सर का मैसेज आया था कि बिहार डायरीज एक किताब है ऑनलाइन, उसे डाउनलोड कर पढ़। इतना ही मैसेज आया था उनका, वो ज़्यादा बोलते नहीं है। तो मैंने पढ़ा और मैं समझा कि ये बात कहाँ जा रही है, क्योंकि मैंने को रिलेट कर लिया कि ये चोर पुलिस की कहानी बिहार डायरीज Right. जो मैंने किताब जब पढ़ी तो मैं समझ गया। तो मैंने उनको मैसेज किया था कि सर अमित लोधा रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी। तो ओके उनका मैसेज मेरे को आया था कि सीख गया। So that's how the show came to me about 3 years back, about 2.5 years back. And yes, since then we've all as a team just been working at it because 2 साल कोविड में निकल गए। उसके बाद हमने सब कास्टिंग की and we finally went on floors with it. जतिन। मुझे तो ऊपर वाले ने साइन भेजा था इसका, अच्छा। बिकॉज कोविड, जैसे कि कोविड चल रहा था और राइट। रात को ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, क्योंकि दिन और रात तो सब एक हुए पड़े थे, तो आई वाज वाचिंग ए वीडियो ऑन यूट्यूब जिसमें अमित लोढ़ा सर का टेड टॉक है, वो अपनी इस पूरे किस्से की बात बता रहे थे। तो मैंने वो वीडियो देखा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी ये, और बड़े इंटरेस्टिंग से कैरेक्टर है तेरा, च्यवनप्राश नाम है उसका, बस इतना मुझे बताया और तू ऑफिस आ जा। मैं ऑफिस गया तो वहाँ पे भाव और जो डायरेक्टर है हमारे और उमा शंकर जी जो राइटर हैं, उन दोनों ने मुझे स्टोरी सुनाई। तो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये कहानी है क्या, क्योंकि जो वो ओरिजिनल नाम है वो हॉर्लिक्स है उस कैरेक्टर का। तो वो कहते हैं उस हॉर्लिक्स है, अभी वो च्यवनप्राश है और 2 चोर हैं, 2 क्रिमिनल हैं, उसको पुलिस वाला पकड़ता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो मैंने कहा यार ये कहीं कुछ तो है जो मैं इससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। और उसके बाद एक दिन बाद जब मैंने जाके वो सर्च करा तो देखा कि वही कहानी है जो मैं उस दिन 8-9 महीने पहले जिसका मैं वीडियो देख रहा था। तो इस तरह से वो कनेक्शन जुड़ा और मैंने फिर तुरंत मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है च्यवनप्राश का। और ये सीरीज़ क्योंकि एक बुक पे बेस्ड है, अपने आप में एक रियल इंसिडेंस है, पूरा ये इवेंट है। करेक्ट। तो मुझे लगा कि इससे बेटर और क्या हो सकता है, नीरज पांडे प्रोडक्शन हाउस है ना, तो करनी चाहिए। सो ऐसे मैं इसमें कूद पड़ा। करण से मैं ये सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे आप ये बता दो कि लाइक जब ऐसे नेगेटिव शेड्स करते हैं और गैंगस्टर प्ले करते हैं तो उसके लिए भी कुछ खास प्रिपरेशंस करना पड़ता है। हाँ करना पड़ता है, क्योंकि ये हर दिन गए थे बैकरोड पे लोगों को पीटने के लिए। तो आज मैं देता हूँ थोड़ा रस उठाने के लिए। ऐसा नहीं है कुछ, बट ये है कि मेरा ये कोशिश रहती है कि वो कितना रियल जा सके उस कैरेक्टर के पास, मतलब ओवर द टॉप ना होकर के वो कितना रियल रहे, क्योंकि वो भी एक आम इंसान, आम आदमी ही है। तो वो कितने आम तरीके से, मतलब इंटरेस्टिंग हो, पात्र जरूर इंटरेस्टिंग होता है, कैरेक्टर Right. जरूर इंटरेस्टिंग होता है, बट उसको कितना रियल जाके, चाहे उसका बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे उसकी भाषा हो, चाहे उसके मैनरिज्म हो, उसके रिलेशनशिप हो सब चीज़ों के साथ, आसपास के कैरेक्टर्स के साथ, तो उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है, थोड़ा नहीं इनफैक्ट ज़्यादा करना पड़ता है, ताकि मेरे जो काम है, जो मैंने पहले किया, पिछला काम है, उससे वो अलग हो सके। तो हाँ, और क्योंकि क्रिमिनल, गैंगस्टर, इस तरह के रोल ज़्यादा ऑफर होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक जैसा होकर ना रह जाए कुछ भी, तो उसमें ह्यूमन टच कितना हो सकता है वो मेरी कोशिश रहती है। एंड करण, व्हाट ऑल प्रेप्स यू डिड फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर? I think, wow, what all preps?
यू नो मैंने एक चीज रियलाइज की विद माई लिटिल एक्सपीरियंस इन एक्टिंग के every day feels like a different preparation because आपका कोई एक प्रोसेस नहीं रहता थ्रू आउट अ प्रोजेक्ट यू नो स्पेशली जब आपका एक नैरेटिव इतना लंबा होता है आई फील योर प्रोसेस एंड योर प्रेपरेशन कॉन्स्टेंटली कीप्स चेंजिंग हैविंग सेड दैट एक ब्रॉड लाइन प्रेपरेशन डेफिनेटली यही थी टू काइंड ऑफ गेट इनटू द माइंड ऑफ द कैरेक्टर क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है कि पुलिस वाला पुलिसिंग एक काम है पर आपको दिखाना तो एक इंसान ही है और यू नो उस इंसान के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा है उस इंसान के दिमाग में क्योंकि क्या होता है ना ज्यादातर हम जब जब चीजें बोल रहे होते हैं हमारे माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है जिसको हम सब टेक्स्ट बोलते हैं तो मुझे सब टेक्स्ट पे काम करना बड़ा अच्छा लगता है तो मेरी एक जनरल प्रेपरेशन यही रहती है कि मेरी एक आदत है एक्चुअली ये मतलब ये शायद मेरा एक अपना एक किस्म का एक प्रोसेस है जो आई होप वर्क कर रहा हो कि मैं अपनी ही के एक सब टेक्स्ट की पूरी स्क्रिप्ट लिखता हूँ हर सीन की कि मेरा कैरेक्टर इस टाइम पर वाकई क्या सोच रहा होगा ये सारी चीजें करते वक्त बिकॉज दैट्स हाउ इट ऑलवेज हैपेंस यू नो वे कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ समथिंग और तभी जाके हम एक्शन करते हैं तो जनरली वर्किंग ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर इज व्हाट आई वर्क ऑन द मोस्ट देन ऑफ कोर्स there are other verticals like the physicality of the character जो comes into play because you are playing a police officer so वो एक general external appeal होती है एक police officer की and because I'm playing a real gentleman and वो खुद ही एक बहुत fit यू नो टेनिस प्लेयर हैं और वो बहुत ही आउटडोर स्पोर्ट्स में रहते हैं तो वो खुद भी एक फिजिकली बहुत ही फिट हैं बट एक अलग तरीके से वो फिट हैं वो मतलब वो मसल वाली फिटनेस नहीं है वो एक जनरल फिटनेस है डिसिप्लिन वाली फिटनेस है उनकी तो बस उसी को माइंड में रखते हुए बड़ा सुपरफिशियल साउंड करता है कि मतलब मैंने योगा किया है बट क्या होता है ना कि आई रियली फील कि एक जब आप जिम जाते हैं एक अलग किस्म की आपकी फिजिकलिटी हो जाती है वर्सेस जब आपकी बॉडी इतनी मसल नहीं होल्ड करती बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह बॉडी होती है क्योंकि फिर आपका चाल चलन चेंज हो जाता है आपका एक बैठने का तरीका चेंज हो जाता है सो उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए आई पुट ऑन सम वेट क्योंकि एक नॉर्मल आप गांव में अगर रह रहे हैं जो मेरा कैरेक्टर है वो गांव का ही खाना खा रहा होगा गांव वाली जिंदगी जी रहा होगा हर दिन जिम तो नहीं जाता होगा तो वो चीज़ों को माइंड में रखा था एंड डेफिनेटली एक मुझसे बड़ा अलग है ये कैरेक्टर तो मतलब कीपिंग दैट इन माइंड आई हैड टू रियली वर्क ऑन द सीरियसनेस ऑफ अमित लोधा बिकॉज it's a real job it's not just fiction and it's not just play you're playing a real person you're talking about a real incident so when you keep all those things in mind you have to take the character very seriously and yeah that's pretty much it. And talking about Neeraj, like earlier also you have worked with him. So like this time when he called you, so एक अलग रैपो हो जाता है, एक अलग ईज हो जाता है जब आप किसी के साथ काम करते हो. So how is that with Neeraj? How is he as a director, producer? If I talk about, like personally, what do you think? You know, I'll tell you something. नीरज सर की खासियत यही है कि he does not feel like a director or producer. He feels very normal. He feels very real. And that's what I absolutely love and adore about the guy because उनसे कहीं आप जब भी उनसे मिलते हैं वो आपको इतनी वार्म से मिलते हैं और इतने प्यार से मिलते हैं उनका एक बड़ा टिपिकल तरीका है मेरे को बोलने का करण and he puts his arm out like huge and he gives me a hug so that's the relationship that I share with sir and I have a whole amount of love and respect for him of course when you work with a maker for the second time तो क्या होता है कि एक जनरल सेंस ऑफ वैलिडेशन आ जाती है आपको वो वैलिडेशन आपको सिर्फ एक ही तरीके से हेल्प करती है कि आपको अपने क्राफ्ट को अप्रोच करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती है कि ठीक है मैं एक सही रास्ते पर हूँ वो एक कोई ईगो बूस्ट नहीं देता आपको बट वो आपको काम करने में मदद देता है कि चलो ठीक है यू नो मैं अपना काम ठीक ठाक कर रहा हूँ इसलिए मेरे को सेम मेकर वापस काम दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक बड़ी एक अच्छी फीलिंग थी व्हेन यू नो दे ऑफर्ड मी दिस शो उसके साथ क्या होता है कि क्योंकि आप सेम मेकर के साथ काम कर रहे हैं और वो आप में बिलीव कर रहे हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत हैवी हो जाती है बिकॉज यू वांट टू मेक श्योर दैट you make the parents of the project proud, you know, because eventually that's what Neeraj sir and Sheetal Bhatia are to, you know, Khaki. Acha. And 3 web series which you will recommend to our viewers? Of course, Sacred Games. So Jamtara 2 देखा था अभी और ब्लॉन्ड वो तो फिल्म है वो भी नेटफ्लिक्स पे भी देखी तो ये 2 मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे अभी तक. Okay. बाकी कुछ आता रहता है इंटरेस्टिंग नेटफ्लिक्स पे वो देखते रहते Karan? जैसे कि मैंने कहा कि I watched this series called The Playlist. That's quite interesting. It's based on a real story of जो application है music की Spotify. तो मुझे ऐसी कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं जिसमें एक real angle हो जैसे कि खाकी. मैं आजकल री-वॉच कर रहा हूँ एक बड़ा अच्छा शो है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. It's called Schitt's Creek.
Oh. So I absolutely Yeah. love that show. So I'm rewatching that. Quickly, fun questions are there. All This is was not called. fun for you? I don't know. You guys have to say because I was asking. So, okay, who, what, when? The segment. Game Who segment. wore what? Who, what, when? Who, what, when? Yeah. Okay. आप दोनों को जवाब देना है. Who would you rate perfect 10 in when it comes to celebrity? In terms of celebrity, Yeah. रणवीर सिंह. Amitabh Bachchan. Okay. What would you do if you get superpower? I'd like to be invisible. I'll make everyone invisible. Okay. कल्ला रहना यार. कैसा isolation वाला thought है यार? कल्ला रहना आराम नाल. कोई नहीं चाहिए. Okay. When was the last time you cried? Oh, very recently. I always cry. In fact, Yeah. when I watch, Achha, I don't cry in real life as much as I cry when I'm watching things. Watching. Okay. I recently, because I was watching Schitt's Creek ka ek episode, so David, the character, and he and his boyfriend get married. Yeah. And that marriage is just so overwhelming. I was bawling like a 16-year-old. I was reading a book. It's basically a novel, Mrityunjay. So it's a story of Karna. So उसके अंदर बहुत सारे इंसिडेंट्स है जहाँ पे पढ़ के बड़ी जगह पे रोना आता है because his Okay. life has been like that. Acha. So वो पढ़ के काफी रोना आया. Okay. Moving ahead, what ridiculous thing someone has tricked you into doing or believing? Promotions? I'm Okay. joking, I'm just being an ass. Ridiculous thing that someone has? Tricked you into Tricked me. doing or believing? I'm very scared of heights. My sister keeps tricking me into different ways of jumping off a plane, jumping off a cliff. Because she's quite a daredevil. She's more of a man than I am, for sure. So she keeps pushing me towards these things, but I keep steering it. So yeah. No, nothing of that sort happens with me. Nothing? Nobody dare to do that. नहीं, no relationships. Nobody no dare कोई to do पंगा that. नहीं. इसी तरह का. When was the last time you got spooked out? Got spooked out. Yeah. Just अभी Very recently. watching this film Kantara. So there are like 2-3 moments जहाँ पे you are like oh. So I think. यार मुझे वैसे भी ना ये सारी भूतों की बातें करने में बड़ा मजा आता है. मजा आता है? हाँ, मतलब ये पता नहीं क्या एंटरटेनमेंट है. बचपन से मुझे भूतों से वैसे ही बहुत डर लगता है, पर जब बात करने की बात आती है ना तो बहुत मजा आता है. तो रिसेंटली वी वर ऑल ऑन अ ट्रिप एंड वी वर ऑल हडल्ड अप इन वन रूम टॉकिंग अबाउट इट. उसके बाद जो अपने अपने कमरों में जाने वाला जो रात को वॉक था ना, that was quite spooky. Incident similar of that kind happened to me. I was shooting for Dark 7 White एक series और वो एक महल था और रात को आई रिमेम्बर कि मैं सोया हूँ और मैंने एक ग्लास पानी का अपने सर के पास टेबल पे रखा है. एंड इन मिडल ऑफ द नाइट अराउंड 3 और 3:30 मैं कांच टूटने की आवाज़ सुनता हूँ एंड आई वेक अप. जैसे ही मैं उठा और मैंने देखा कि क्या हुआ क्या है. सो आई रियलाइज कि कांच का जो ग्लास है वो मेरे बेड के पैर की तरफ कहीं टूटा हुआ है. एंड आई वाज लाइक कि व्हाट द ये हुआ कैसे है. सो बिकॉज आई रिमेम्बर कि मैंने ग्लास पानी का सर के पास रखा था और वो ग्लास वहाँ टूटा हुआ है. एंड आई वाज लाइक कि गए और जब मैं फिर मुझे भागना था कमरे से कि अब यहाँ तो सो नहीं पाऊंगा. मैंने कमरा वमरा खोला, मैं बाहर गया और बाहर सन्नाटा है. कोई बंदा ना बंदे की जात, सब अपने अपने कमरों में सो रहे हैं. बट थैंकफुली मेरे प्रोड्यूसर और सब कुछ मेकर्स जो सब वहाँ पे हा यही कर रहे थे तो मैं जाके उनकी शरण में पहुंचा. मैंने कहा और किसी को बता अच्छा पता मैं बताया. आपको बताया, मैंने कहा ऐसा हो गया मेरे साथ. Okay, this is the last one. Who is the most fun person in your life? In my life, Yeah. the most fun person has to be my sister. But my friends, there are like couple of my friends who are very funny. So उनके साथ रह के sorted हो जाता मामला. It was lovely chatting with both of you. Thank you. Thank you so much. परिवार के साथ देखिए बहुत ही फैमिली Oriented crime drama है. Enjoy it with the family. ज़्यादा खून खराबा नहीं है. It's a very pleasurable watch. If you enjoyed, please write back to us and tell us what you think. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. La